नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पेट 2021, जो कि आपके एग्जाम में आपको पता है डीआई 20 नंबर की आती है। प्रत्येक शिफ्ट में 20 नंबर और 20 नंबर यानी कि 40 नंबर की डीआई आई थी। हम क्या करेंगे, जो 2021 में पेट के द्वारा डीआई पूछी गई थी उस डीआई को देखने वाले, जिससे आपको एक अनुमान ये हो जाएगा कि पेट में डीआई किस प्रकार की आती है, उसका लेवल क्या रहता है। ठीक है, मैंने क्लास तो अपनी शुरू कर दी थी, साथ ही साथ हम पिछले साल का अगर पेपर देखेंगे तो उससे एक आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हाँ, पेट में इस प्रकार से डीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2021 में जो डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही आसान पूछे गए थे, बहुत ही आसान थे। क्योंकि डीआई आसान होती है, बस इसमें बात क्या होती है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक से आपको कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए। यदि आपको बेसिक से कैलकुलेशन आती तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। जब हम आपको आज क्वेश्चन कराएंगे तो आप कहेंगे यदि आप पिछले साल होंगे या फिर आपने पिछले साल नहीं दिया होगा, तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या आप कर पाते या ना कर पाते, आपको अभी अनुमान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी शुरुआत करेंगे। शुरुआत में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया कि सीमेंट का उत्पादन दे रखा है, किस में दे रखा है, तो मिलियन में दे रखा है। किस में दे रखा है, मिलियन में। सीमेंट का उत्पादन मिलियन में दे रखा है, मिलियन टन में दे रखा है। और यहाँ पर वर्ष दिया गया 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 2019 से लेकर 20। यानी कि ये हमारे पास एक वर्ष दे रखा है, समय दे रखा है, और किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ ये दे रखा है। जैसे 2009-10 में 42 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 2010-11 में 44 का हुआ, 11-12 में 58 का हुआ, 12-13 में 55 का हुआ। जैसे 2019-20 में कितने मिलियन टन का उत्पादन हुआ, तो आप कहेंगे 80 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। यानी कि नीचे हमारे पास वर्ष दे रखा है और प्रत्येक वर्ष की वैल्यू दे रखी, किस वर्ष सीमेंट का कितना उत्पादन किया गया ये आपको दे रखा है। और देखिए यहाँ पर अब इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हर एक क्वेश्चन हर एक बिंदु को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए उत्पादन अधिकतम इस वर्ष तक घटा। यानी कि ये हमारे पास पूरा एक समय दे रखा है, 2009 से लेकर 2020 तक का समय दे रखा है। आपको ये बताना है उत्पादन अधिकतम इस वर्ष घटा, यानी कि वह कौन सा समय है, वह कौन सा वर्ष है जब उत्पादन सबसे ज्यादा बार घटा था। उत्पादन तो कई बार घटा होगा, लेकिन इसमें वो बताना है आपको कि सबसे ज्यादा घाटा कब हुआ था, लॉस कब हुआ था, इस कंपनी को सबसे ज्यादा घाटा किस वर्ष हुआ था। यही तो मतलब हुआ ना इसका, कि उत्पादन अधिकतम किस वर्ष हुआ, यानी कि उस वर्ष कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हुआ होगा। तो उत्पादन बताइए किस वर्ष सबसे कम हुआ। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो वृद्धि हो रही, यहाँ पर वृद्धि हो रही, यहाँ पर कमी आ रही, लेकिन कितने की कमी आ रही, तो आप कहेंगे यहाँ पर कमी आ रही 55, 3, 58, 3 की कमी यहाँ पर आ रही। यहाँ पर वृद्धि हो रही और यहाँ पर भी कमी आ रही, यहाँ पर कितने की कमी आ रही, तो आप कहेंगे 8, 3, 38 की यहाँ पर कमी आ रही है। यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर कमी बहुत कम आ रही है, यहाँ पर 10 की कमी आ रही है। बताइए सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर आ रही, आप यहाँ पर भी देखेंगे तो -5 की कमी आ रही है। बताइए किस वर्ष सबसे ज्यादा कमी आ रही, तो आप कहेंगे बताइए किस वर्ष सबसे ज्यादा कमी आ रही, तो आप कहेंगे कमी हमारी आ रही सबसे ज्यादा यहाँ पर कितने में, यानी कि ये हमारे पास समय कौन सा, 14, 15, 15, 16। बताइए सबसे ज्यादा कमी किस पे आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर होगा कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर आई थी, सबसे ज्यादा कमी आई थी हमारी किसमें, 14-15 से जाने में। यानी कि 14-15 में कमी आई थी, तभी तो 15-16 में पहुंचे थे। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर आई थी, तो सबसे ज्यादा कमी हमारे यहाँ पर पाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर पाएगी, तो आप कहेंगे 14-15 में पाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2014-15 आ जाएगा। ठीक है, 2014-15 इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हुआ था, अब इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप 14-15 भी ऑप्शन में होगा और ऑप्शन में होगा 2015-16 भी होगा। बताइए कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा। आधे बच्चों ने गलती यहीं पर की थी, करना था 14-15 या 15-16 करना था, किसी ने ये किया, किसी ने ये किया। आपको ये समझना है कि कौन सा सही होगा। ये 14-15 में तो 58 उत्पादन हो चुका है,
अब हमें कमी देखनी है, तो कमी देखने के लिए हमें अगले वर्ष जाना पड़ेगा, अगले वर्ष जाना पड़ेगा। यहाँ तो उत्पादन हो चुका था, यहाँ पर आप कहेंगे 15-16 में, यानी 58 से कहाँ पर आ गए, 60 में आ गए, और किस में आए, 15-16 में आए, तो आपका आंसर 15-16 हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने ये किया होगा उनका गलत है, ठीक है। यही चीज तो आपको समझनी है, इसकी लैंग्वेज तो आपको समझनी है। तो आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 15-16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आंसर 15-16 आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको विशेषतः याद रखना है, ठीक है, विशेषतः आपको याद रखना है कि किससे टिक करना है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम, किस वर्ष के दौरान अधिकतम, किस वर्ष के दौरान, किस वर्ष के दौरान अधिकतम, किस वर्ष के दौरान अधिकतम, किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताइए उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस सन में, किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। इसके पहले कमी पूछा गया, इस बार वृद्धि पूछी गई, तो बताइए वृद्धि सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे इसमें वृद्धि देख लेते हैं, यहाँ पर 2 की वृद्धि हो गई, यहाँ पर +2 की वृद्धि हो गई, 44+10, तो आप कहेंगे 54, 4 58, यहाँ पर 14 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही, यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही, तो आप कहेंगे 10 में 5 घटा देंगे 5 बचेगा, और इसके बाद में 8 में 5 घटा देंगे 3 बचेगा, 35 की वृद्धि हो रही। तो बताइए सबसे ज्यादा वृद्धि तो यहीं पर आपको दिख रही होगी, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हो रही, यहीं पर हो रही है, क्योंकि बाकी में वृद्धि, यहाँ पर 8 की वृद्धि, यहाँ पर कमी, बाकी इतने तो बहुत कम हो रहा है। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, 13-14 में, क्योंकि 13-55 में था, 13-55 से कहाँ पहुंच गए, 13-14 में पहुंच गए, 12-13 से 13-14 में पहुंच गए। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर देखी गई, तो आप कहेंगे 2013-14 में देखी गई, कहाँ देखी गई, 2013-14 में। देखिए फिर से वृद्धि सबसे ज्यादा 35 की हो रही, कहां से, 2012-13 में थे, यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो किस में पहुंचे, 2013-14 में पहुंचे, तो सबसे ज्यादा वृद्धि। अब बच्चों ने 12-13 भी किया होगा, 12-13 क्यों करेंगे, उसमें तो 55 का हम उत्पादन कर चुके हैं, अब जब 13-14 में जाएंगे तो यहीं पर तो वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही थी, 35 की वृद्धि, लेकिन कहाँ पर पहुंचे, 2013-14 में पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे, 2013-14 में जब पहुंचेंगे तब वृद्धि होगी। इसका आंसर कितना है, 2013, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया। आज के जो भी अपने डीआई पढ़ने वाले हैं, ये डीआई हमारे पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप समझ सकते हैं किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया आपसे कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। प्रथम 3 वर्ष के दौरान, प्रथम 3 वर्ष के दौरान, प्रथम 3 वर्ष के दौरान उत्पादन औसत बताना है आपको, दौरान उत्पादन औसत आपको बताना है, क्या बताना है, उत्पादन औसत बताना है। यानी कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान इसमें कितने का औसत हुआ, यानी कि पहले 3 वर्ष का औसत बताना है। प्रथम 3 वर्ष, हमें सबका नहीं देखना है, शुरुआत के, प्रथम का मतलब होता है शुरुआत के 3 वर्ष के दौरान उत्पादन में जो औसत आया वो बताना है। शुरुआत के 3 साल ये हो जाएंगे हमारे पास, क्या, तो आप कहेंगे 42 प्लस का 44 प्लस का 58, और 3 वर्ष की बात हो रही, 3 का भाग दे देंगे, जोड़ेंगे 8, तो 8 4 12, 2 14 के 4 कैरी हमारे पास, 1 5 4 9 2 11, कैरी का 12, 124 आ जाएगा, ठीक है, 124 तो आएगा। देखो 8 4 12 2 14 कैरी हमारे पास, 1 5 4 9 4 13 1 14, 144 आएगा, कितना है, 144 बटे 3 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 63 24, आपका आंसर कितना आएगा, 48 आ जाएगा, कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें ये बोला गया है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान, यानी कि शुरुआत में जो 3 वर्ष था इसका औसत बताना है। तो शुरुआत में 42, 44, 58 इन तीनों को क्या निकालना है, एवरेज यानी कि औसत निकालना है। ठीक है, तो तीनों को जोड़कर किसका भाग देंगे, औसत क्या होता है, सबको जोड़ करके उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जितने नंबर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया था, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ। सीमेंट का सीमेंट का सीमेंट का अधिकतम उत्पादन अधिकतम उत्पादन अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, किस वर्ष दर्ज हुआ, किस वर्ष दर्ज हुआ, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, किस वर्ष दर्ज हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको, किसमें, 14-15 में। इसका आंसर कितना आएगा, 2014-15। एक मिनट, अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन बताया था, शायद वो क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से बता दिया। ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। उसमें मैंने ये तरीका बता दिया था, उसमें हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे ज्यादा हुआ था। मैंने ओवरऑल आपको बता दिया था। ठीक है, उसे एक बार फिर से देख लेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो देखो इसका आंसर समझ आ गया। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें गलती से दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तो एक बार फिर से उसे देख लेते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, ये वाला, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, मैंने गलती से उसमें पहले दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तुलना में किस वर्ष के दौरान, किस वर्ष के दौरान, किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, अधिकतम वृद्धि हुई, अधिकतम क्या हुई, वृद्धि। अभी इसी क्वेश्चन में मैंने क्या करा दिया था, इसके जो पहले करा उसको करा दिया था, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। मैंने उसका भी आंसर 14-15 बताया था, 14-15 नहीं होगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में बताना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई। तो आप कहेंगे इसमें 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और इसमें कितने की वृद्धि हो रही, तो आप कहेंगे ठीक तो है, इसमें भी तो वही निकालना है। पिछले वर्ष की तुलना में बताने सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पर तो होगी। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर भी 13-14 आ जाएगा। ठीक है, 13-14 आ जाएगा। ओके, 13-14 इसका भी आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ। ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए आप वर्ष 2011-12 के दौरान, वर्ष 2011-12 के दौरान, वर्ष 2011-12 के दौरान, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी, पिछले वर्ष की तुलना में थी, पिछले वर्ष की तुलना में थी, तुलना में थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है, कह रहे बताइए वर्ष 2011-12 देखेंगे तो आप कहेंगे 11-12 में 58 है, के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी, पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2011-12 के पहले क्या था, तो आप कहेंगे 2010-11, इसमें बताने कितने की वृद्धि हो गई। तो आप कहेंगे इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 44 से कहां पर पहुंचेंगे, 58 में पहुंचेंगे। 44 से जब 58 में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे इसमें 14 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। और आपसे पूछा गया परसेंटेज में बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पर परसेंटेज निकाल लीजिए। आप यहीं पर क्या करेंगे, 14 बटे पिछले साल की तुलना में, तो पिछले साल की तुलना में देखेंगे कितना है, 44 है। आप 44 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 22 बार, ऊपर आ जाएगा 700, नीचे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 के जब आप भाग देंगे तो 22 से 66 कर देंगे, घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 22 से कम 22 करेंगे। ठीक है, बचेगा 8, हमारे पास दशमलव से 0 लगा देंगे,
22 को 88, कितनी बार जाएगा 31.8। तो आपका आंसर कितना आएगा 31.8। आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 31.8% क्या होगा, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, फिर आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर 55 लिखा है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी पहली डीआई कंप्लीट हो गई, पहली डीआई कंप्लीट हो गई। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे 2021 में जो पेट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है वही यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे अगले डीआई की बात कर लेते हैं। पहली हमारी डीआई क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पहली डीआई हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी डीआई की। दूसरी डीआई कैसे पूछी गई थी, ये हमारा आपको पता है 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, अल्फा और बीटा गामा में। तो ये हमारा गामा का सेट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें अगली हमारे पास डीआई क्या दे रखी है, इस प्रकार से कुछ हमारे पास बनी है डीआई, इस प्रकार से बनी है। इसमें कह रहा है एक ये हमारे पास है, ये यहाँ पर करोड़ में दे रखा है, करोड़ में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से बना लेते हैं। इसमें कितना है 700 दे रखा है, 700 दे रखा है। फिर हमारे पास यहाँ पर 900 दे रखा है, 900 दे रखा है। इसके बाद में 1200 दे रखा है, 1200। फिर से 1200 दे रखा है, 1200 यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद में 1300 दे रखा है, 1300 यहाँ पर 1300 लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर 2000 दे रखा है, तो आप कहेंगे 2000 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2000 ये दे रखा है। यहाँ पर इनका समय भी दे रखा है, समय लिख लेते हैं। 2013-14 से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या 2013-14, यहाँ पर आप 14-15 करेंगे, यहाँ पर आप 15-16 करेंगे, यहाँ पर 16-17 करेंगे, यहाँ पर 17-18 करेंगे, और यहाँ पर 2018 से 19 कर देंगे। ठीक है, ये आपका समय दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है एक्स का आयात, यहाँ पे लिख देंगे एक्स का आयात। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इससे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए वर्ष 2014-15 में, पहला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2014-15 में, 2014-15 में, वर्ष 2014-15 में 2015-16 के दौरान, 2015-16 के दौरान, 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि 2014-15 और 2015-16 के दौरान एक्स की आयत में कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 14-15 से 15-16 जाने में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर, और वृद्धि हमारे किसमें, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, याद रखना करोड़ में दे रखी है। तो हम बात करेंगे 14-15 की, तो आप कहेंगे 14-15 में 900 है और 15-16 में कितना है 1200 है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर वृद्धि तो 300 की हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 300 की वृद्धि हो रही है, 300 की वृद्धि। और वृद्धि परसेंटेज में बताना है तो पिछले साल से तुलना करेंगे, तो नीचे 900 लिखेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 3 से आप काटेंगे 3 बार, 3 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 33 से 1/3% की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, इसमें कहा गया कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर। अगला प्रश्न है सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, वर्ष एक्स, वर्ष दर, वर्ष एक्स, वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत,
के आयात की वृद्धि का औसत, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, अब इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ पाना या समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं यदि आप अच्छे से समझेंगे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप आसानी से गलत कर देंगे। लेकिन आप इसकी लैंग्वेज को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें बोला है कि सभी वर्षों में पहले वृद्धि निकालिए, सभी वर्षों में पहले वृद्धि निकालिए, और जो वृद्धि आता है उसका हमें क्या बताना है, उस वृद्धि का औसत बताना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 का भाग देंगे, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। आयात की वृद्धि का औसत बताना है, पहले तो आपको वृद्धि निकाली, उसका औसत निकालना है, वृद्धि वर्ड। यही तो हमारा क्वेश्चन गलत कराएगा। आप क्या करेंगे, सबको जोड़कर 6 का भाग देंगे, आंसर कभी मैच ही नहीं हो सकता है। और हो सकता है आंसर मैच हो जाए, उसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा हो, आपने टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें वृद्धि शब्द जोड़ा, इसका मतलब पहले तो आप सबका वृद्धि निकालिए। यहाँ पर वृद्धि आप देखेंगे तो आप कहेंगे 7 2 900, 200 की वृद्धि हो गई, 9 3 12, 300 की वृद्धि हो गई, यहाँ पर 0 की वृद्धि हो गई, यहाँ पर 100 की वृद्धि हो गई, और यहाँ पर 700 की वृद्धि हो गई। वृद्धि का औसत निकालना है, वृद्धि को जोड़ना है, तो आप कहेंगे 200 3 500, 600, 6 और 7 1300, तो आप कहेंगे 1300 का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। 1 2 3 4 5 6, भाग किसका देंगे आप, 6 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। 6 का आप जैसे भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कैरी हमारे पास 1 बचेगा, 6 दूनी 12, कैरी हमारे पास 1 बचेगा, और इसके बाद में 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 6 36 कितना आ जाएगा, 216.36, 36, फिर हमारे पास ऐसे 6 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आप कहेंगे राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, फिर से समझेंगे, यहाँ पर भाग किसका देना है, यहाँ पर भाग 6 का नहीं देना है। क्यों नहीं 6 का देना है, फिर से एक बार समझेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आपने ऐसे काउंट किया, 6 का भाग दे दिया, गलत हो गया। अंतर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 अंतर हैं 2। अब देखो जितने स्तंभ होते हैं उससे हमेशा एक संख्या कम लेते हैं। यदि आपने 6 का भाग दिया तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 स्तंभ में 6 काउंट कर लिए, लेकिन वृद्धि देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 का भाग देना है, ना कि 6 का। तो यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आया 1300 आया था। 1300 में किसका भाग देंगे, 5 का देंगे, ठीक है, 5 का देंगे, तो 5 दूनी 10 करेंगे, 3 बचेगा, 5 6 का 30, 0, 260 क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 260 आएगा। 6 का भाग आप गलती से भी नहीं देंगे, 6 का भाग देंगे तो फिर आपका आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। क्यों नहीं देना है, मैंने रीजन भी बता दिया, ठीक है। तो आपको समझना है इसमें कि क्यों नहीं भाग दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, विगत कितने वर्षों तक, विगत कितने वर्षों तक, कितने वर्षों तक, विगत कितने वर्षों तक, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, एक्स का आयात, एक्स का जो आयात था, ठीक है, एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, एक्स के औसत आयात से, औसत आयात से अधिक था, आयात से अधिक था, ठीक है, अधिक था। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या हुआ, विगत कितने वर्षों तक एक्स का जो आयात था, एक्स की औसत आयात से अधिक था। यानी कि कुल मिलाकर सबसे पहले एक्स का आपको क्या पता होना चाहिए, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से क्या था, अधिक था। यानी कि सबसे पहले आपको एक्स का क्या निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो आप औसत निकालेंगे, औसत में आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जब आप सबको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 700 ये, 900 ये, तो कितना हो जाएगा 1600। 1600 में 1200 जोड़ेंगे तो 16 2 1800, 2800, 28 2 30,
और 10 40 तो 4000 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4000 ये था, और ये हमारे पास 13 5300, 53 63 7300, टोटल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7300 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 7300। अब यहाँ पर क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो अब औसत पे किसका भाग देंगे, अब 6 का भाग देना है। 5 का भाग क्यों नहीं देना है, उसमें अंतर का भाग दे रहे थे, इसलिए 5 का भाग यहाँ पर। तो टोटल 6 वर्ष है ना, तो 6 का भाग देंगे। ठीक है, 6 का भाग देंगे। जब आप 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12, फिर हमारे पास एक बचेगा, और एक बचेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, फिर 4 बचेगा, 6 36 कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, फिर 6 36 कर देंगे, यानी कि 1216 दशमलव कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे पहले कि बताइए x का जो औसत है, ये औसत आया, ये बताना है विगत कितने ऐसे वर्ष हैं जिनसे अधिक है, यानी कि 1216 किन से अधिक है, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे इससे भी अधिक है, इससे भी अधिक है, और किससे अधिक है, इससे अधिक है, इससे अधिक है, यानी कि 4 से क्या है, अधिक है। 4 से क्या है, अधिक है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, विगत कितने वर्षों तक x का जो आयात था, x का ये आयात x का औसत से अधिक था, औसत से अधिक था। तो आप इससे बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक, ऐसे कितने समय थे, ऐसे कितने साल थे जिसमें जो x का मान था वो x की औसत से अधिक था, यानी कि ये वाली संख्या इससे अधिक होनी चाहिए। औसत से अधिक इससे करना, x को करना है, तो आप कहेंगे 700 कम है, 900 कम है, 1200 कम है, 1200 कम है, तो आप कहेंगे 1300 अधिक है, 2000 अधिक है। तो ऐसे कितने वर्ष थे, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 वर्ष थे। कितने थे, 2 वर्ष। क्यों, क्योंकि ये बोला कि जो x की वैल्यू इससे अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ये तो चारों कम है, यही दोनों तो अधिक हैं, और यही हमारा क्या राइट आंसर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया कि x की औसत आयात से अधिक आयात और x की औसत आय से कम वर्षों में अंतर बताइए। अब इसमें अंतर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि x के औसत आयात से अधिक, x के औसत आयात से, औसत आयात से अधिक, आयात से अधिक, अधिक, ठीक है, अधिक, और x के औसत आयात से कम, और x के औसत आयात से, औसत आयात से कम, आयात से कम, औसत आयात से कम, आयात के वर्षों का अंतर, आयात के वर्षों का अंतर बताना है, वर्षों का अंतर बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है हमारे पास है। कह रहा है कि अभी तो मैंने निकाला था x का जो औसत है, मैंने निकाल लिया x का औसत, अधिक कितने वर्षों से था, तो आप कहेंगे 1-2 वर्षों से अधिक था। तो कह रहा है कि x का जो औसत है आयात से कितने अधिक है, 2 साल अधिक है, और x की औसत से कितना कम है, जो कम है, इन दोनों का अंतर बताइए। तो आप कहेंगे कम कितना है, अब बताइए इससे कम 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्ष ऐसे हैं जो औसत से कम है, और 2 वर्ष ऐसे हैं जो औसत से अधिक है। ये बोला गया इन दोनों का अंतर बताइए। तो आप कहेंगे 4 में से 2 घटा देंगे, इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आपसे कहा गया कि जो औसत है, औसत से कितने वर्ष अधिक है, औसत से कितने वर्ष कम है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 तो कम थे, 2 अधिक थे, तो 4 में से आप 2 घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्ष 2018-19 के दौरान, 19 के दौरान, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत, x के आयात में, आयात में प्रतिशत,
ठीक है, प्रतिशत। वृद्धि सभी वर्षों के, वृद्धि सभी वर्षों के, सभी वर्षों के, सभी वर्षों के, सभी वर्षों के एक्स के आयात के, एक्स के आयात के, आयात के, एक्स के आयात के उसकी औसत से कितनी है, उसके औसत से कितनी है, उसके औसत से कितनी है, से कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका रहेगा SW में, होमवर्क में से आपको करना है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। इसे एक बार बता दें इसमें करना क्या है। इसमें करें वर्ष 2018-19 देखना है, तो आप कहेंगे 18-19 में कितना है, 2000 है। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में, तो आयात कितना था, 2000 था। परसेंटेज वृद्धि सभी वर्षों से कितनी हुई है, तो सभी वर्ष हमारे पास क्या, इन सबको जोड़ देंगे, सभी वर्ष हमारे पास इन सबको जोड़ देंगे और इसके बाद आपको बताना है कितने की वृद्धि हुई है, आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा DI था, DI 2 कंप्लीट मैंने कर ली। टोटल इसमें कितनी DI पूछी गई थी पिछले साल, 8 पूछी गई थी। 8 DI को हम एक एक करके करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारे 2 DI कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में हम 2 DI फिर से पढ़ेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से